ये देखें जो नंदी महाराज हैं भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस बुल के टेस्टिकल्स हमें देखने को मिले। हरियाणा नस्ल का युवा सांड है। और ये देखें, बस 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 छोटा सींग। और ये देखें, और सबसे उम्दा जो चीज़ देखने को मिली वो है इसके जननांग। लेकिन आप एक चीज़ और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो देखें कि नहीं ना, आप डराए ना उसे, ठीक है, वो ऐसे ही डर रहा है कि आप ये देखें, ये ऊंचा फ्लाईओवर है और नीचे अगर आप झांकेंगे तो पाएंगे कम से कम 25-30 फुट की ये गहराई पर बना हुआ ये जो है ये फ्लाईओवर है। और इसके ऊपर ये नंदी चढ़े हुए हैं। अब आप ये देखें, इस तरफ जाएंगे तो न जाने कितने किलोमीटर से चलना पड़ेगा, तब जाकर के उतरने की कोई व्यवस्था इन्हें दिख पाएगी। वो देखो, एक पीछे जो काले रंग का जो सांड है वो भी उतरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उतरे तो फिर उतरे कहाँ, नीचे गिर जाएगा। और इस तरफ इन दो सांडों को देखें, चरने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, उतरने के लिए इनको सैकड़ों किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो इसमें जो हमें देखने को मिलता है कि ये जो बड़े और ऊंचे ये जो फ्लाईओवर हैं, ये मनुष्यों को तो सुगमता ज़रूर उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ये जो इस तरह गोवंश जो हैं, इनके जो माइग्रेटरी रूट्स जो होते हैं, रूट्स मतलब अगर कोई जलाशय उस तरफ है, उस तरफ अगर कोई जलाशय है, पानी पीने की व्यवस्था है और बीच में ये रोड बन गया, तो ये जो पानी पीने के लिए उस तरफ जाते थे वो अब कट ऑफ हो गया। पानी पीने का तालाब या जोड़ अगर उस तरफ था, बीच में इस तरह से सड़क से उठा करके अगर ये फ्लाईओवर बना दिया जाता है और इसके ऊपर जीवों का प्रवेश अगर निषेध कर दिया जाता है, तो फिर जो है ये कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग और कटा हुआ महसूस करते हैं। मारेगा नहीं वो, बस ऐसे ही मजाक कर रहा है। ये देखें, हाइट जो है बड़ी अच्छी हाइट है और सबसे अच्छे जो टेस्टिकल्स हैं। बुल बड़ा अच्छा है, युवा जवान बुल है, लेकिन फिर अगेन बुल की सुंदरता के आधार पर कभी भी हम उसको नस्ल सुधार के लिए चयनित नहीं कर सकते हैं। हमें उसका रिकॉर्ड जानना और मालूम होना अति आवश्यक है। तो ये देखें, युवा सांड है, सुंदर चेहरा और हम्प और अच्छे मजबूत पैर। तो ये देखें, अगले और पिछले पैर समानांतर होने की वजह से, समान होने की वजह से ये जो बैल हैं, ये जो सांड हैं, ये जो नस्ल है, ये कृषि कार्यों में बहुत अच्छी ये रही है और सैकड़ों वर्षों तक जो है इसे कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया गया। ये देखिए, और एक सांड ये है। तो जब आप पूरा भ्रमण करेंगे तो पाएंगे कि गोवंश के रक्षा करने में, गोवंश के सुधार में और गोवंश को संरक्षित रखने में अनेकों चुनौतियां हैं। और उनमें से एक जो उभरती हुई बड़ी चुनौती जो है वो इस तरह के बड़े बड़े जो ग्रीन फील्ड हाईवे और ये जो बनाए जा रहे हैं, मनुष्यों के लिए तो ये सुगमता है, लेकिन शायद इन जीवों के लिए ये उतना ही कष्टदायी है। अब ये खेत जो होते, इसमें ये चरता और पानी पीने के लिए या किसी और चीज़ के लिए अगर उधर कोई गांव है, वहाँ पर गाय होती, ज्ञापन उनको करने जाना होता तो ये जा सकते थे। लेकिन अब इतना जो बड़ा फ्लाईओवर आ चुका है, न केवल इन गोवंशों के लिए, लेकिन अनेकों ऐसी जानवरों की प्रजातियां हैं जो कि सालाना माइग्रेट करती हैं, एक जगह से एक जगह पर चरती हैं और फिर दूसरी जगह पर साल के दूसरे महीनों में वो जाती हैं। लेकिन जब इस तरह के फ्लाईओवर बना दिए जाते हैं तो वो जो है उनका माइग्रेशन जो रूट है वो कट ऑफ हो जाता है। तो यूएसए, कनाडा में जो रेंडियर हैं उनके माइग्रेटरी रूट्स जो हैं वो कट रहे हैं। ऐसे ही अनेकों ऐसे जीव हैं। हाथी भी, आप अफ्रीकन हाथी या एशियन हाथियों को देखेंगे तो वो भी प्रवास करते हैं। एक बार साल के उन महीनों में उस तरफ जाएंगे और साल में सर्दियों में फिर वो शायद उस तरफ जाएंगे। लेकिन बीच में जब इस तरह के हाईवे बन जाते हैं तो फिर सिर्फ विकास होता है मानव का और विनाश होता है जानवर का।